मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अपना वो टॉपिक रहा हॉलो फाइबर। हॉलो फाइबर क्या होता है? वो सिंथेटिक में एक फाइबर एक टाइप का बनाते हैं और उसका जो क्रॉस सेक्शन रहता है वो राउंड रहता है, लेकिन अंदर से खोखला रहता है। ये जो अंदर का ये खाली रहता है, एम्प्टी रहता है, ठीक है। ये अंदर से खोखला रहता है और ये ऐसे जैसे नॉर्मल फाइबर है, सॉलिड टाइप का होता है, मतलब अंदर से खोखला नहीं रहता, पूरा वो मटेरियल पूरा रहता है। इसमें क्या होता है, अंदर खाली रहता है, बाहर की साइड मटेरियल रहता है। इसको हम 3 डायमेंशनल भी बोलते हैं, 3D फाइबर भी बोलते हैं। 3 डायमेंशनल फाइबर, 3D फाइबर बोलते हैं। और ये जो फाइबर का जो यूज होता है वो जनरली क्या होता है, मतलब गद्दा वगैरह बनाने में, बेड बनाने में और पिलो बनाने में लगता है। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, मैंने एक चीज देखा है, मतलब जैसे अपना सॉक्स वगैरह पहनते हैं ना पाँव में, उसमें जो बढ़ाते मोजा बढ़ाते हैं, उसमें भी एक फाइबर का इस्तेमाल होना चालू हो गया। उसमें क्या होता है, आप 5-10% अगर ये नॉर्मल फाइबर के साथ डाल दोगे तो वो जो मटेरियल बनेगा, सॉक्स बनेगा, वो इतना मतलब खींचने से भी खराब नहीं होता, मतलब फ्लेक्सिबल रहता है, सॉफ्ट रहता है। क्योंकि जो फाइबर हॉलो फाइबर रहा वो मतलब अंदर से खोखला रहता है, दबाने से दब जाता है, मतलब सॉफ्ट रहता है और उसमें फ्लेक्सिबल रहता है और कंफर्ट भी रहता है। और हॉलो के कारण फाइबर मतलब उसका डेंसिटी बढ़ जाता है, मतलब मोटा जैसा दिखता है। वो मोटा तो नहीं रहता, मोटा जैसा दिखता है, ठीक है। इसलिए इसको स्पिनिंग में अब यूज होना चालू हो गया। उसका देखो, जैसे अपना पॉलिस्टर प्लांट में वर्जिन से या रिसाइकल से, दोनों से बना सकते हो। उसका मेन मेकिंग का तरीका देखो, ये जैसे नॉर्मल फाइबर है, इस टाइप का बना रही है, तो जो पॉलीमराइजेशन होने के बाद स्पिनरेट का थ्रू जो अपना फिलामेंट निकालते हैं वो इस टाइप का निकलेगा, सॉलिड का स्पिनरेट, मतलब एक माइन्यूटली जाली रहता है, स्पिनरेट बोलते हैं इसको, उसका अंदर से पास करते हैं। लेकिन जब हॉलो फाइबर बनाते हैं वो स्पिनरेट ऐसे रहता है, मतलब बीच में ब्लॉक हो जाता है, चारों तरफ से मटेरियल जाता है, पॉलीमर जाता है, बीच में बंद हो गया। देखो डॉट जो दिख रहा है वो चारों तरफ जो है वो मतलब उसका अंदर मटेरियल जाएगा, इसीलिए बीच का पर्सन जो ब्लॉक हो गया वो खाली रहा, हॉलो रहा, मतलब खोखला रहा, चारों तरफ से मटेरियल रहेगा। तो ये है उसका तरीका, यही से बन जाता है हॉलो फाइबर, ठीक है। उसका एप्लीकेशन देखो, फ्लेक्सिबल सॉफ्ट इलास्टिक टाइप सॉक्स बनाने में ये अपना मदद होता है, और पिलो बनता है, कुशन बनता है, फॉर फिल्ट्रेशन पर्पज में भी यूज होता है, और मैट्रेस में भी यूज होता है, बायोमेडिकल एप्लीकेशन में भी, दवाई के कंपनी में भी ये सब चीज फिल्ट्रेशन के लिए भी यूज होता है। और सबसे बढ़िया चीज देखिए, यूज फॉर सॉक्स फॉर मोर सॉफ्ट फ्लेक्सिबल रेजिलेंस एंड इलास्टिक नेचर। ये आज हम ये जो गद्दा वगैरह में पिलो वगैरह डालते हैं वो अलग चीज है, उसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, उसमें खाली फिलिंग करके बेचते हैं। लेकिन जो स्पिनिंग में यूज करेंगे उसके लिए आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं ये सब सॉक्स बनाने में डालते हैं, यूज करते हैं। मैं भी अवेलेबल ऑन रिसाइकल एंड वर्जिन, दोनों साइड का अपन मिलता है, रिसाइकल मिलता है, वर्जिन मिलता है। तो अपना मोजा के लिए रिसाइकल वाला बहुत सही रहता है, वर्जिन का भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद यू में ब्लेंड 90-10 95-5 नॉर्मल वर्सेस हॉलो, मतलब 90% और 95% नॉर्मल फाइबर ले लेना, चाहे रिसाइकल ले लो। और उसके साथ 5-10% कोई कंपनी मतलब 15% भी डाल देता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जितना डालोगे उतना बढ़िया सॉफ्ट रहेगा, ये फ्लेक्सिबल रहेगा। और ये आप बना के इसको स्पिनिंग में कर सकते हो फ्रॉम 7 डेलियर टू 15 डेलियर। ये ध्यान रखें, इसका जैसे कि आपको बताया अंदर से हॉलो रहता है,
तो इसमें आप डेलियर उम्मीद नहीं रखना मेरे को 0.8 1 डेलियर 2 डेलियर ऐसे मिलेगा, ऐसे उम्मीद नहीं रखना। पतला फाइबर बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें अपन अंदर का पोर्शन जो हॉलो रख लिए, मतलब खोखला रख लिए, तो इसका एक्सटर्नल जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा थोड़ा। तो इसीलिए ये जो 7 डेलियर से 15 डेलियर तक अवेलेबल होता है मार्केट में जनरली, और स्ट्रेंथ विल बी लेसर देन नॉर्मल। ये तो नेचुरल अंदर से खोखला है तो स्ट्रेंथ कम ही आएगा। इसका स्ट्रेंथ का कोई इशू नहीं, अपन फिलिंग के लिए यूज करते हैं ज्यादातर, और मोजा में भी कोई स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो पिलोज, कुशन, सोफा फिलिंग बाय हॉलो फाइबर इज मोस्ट कंफर्टेबल। और ये सब चीज में अपन सोफा में, पिलो में, मैट्रेस में अगर इसका फिलिंग करते हैं तो बढ़िया सॉफ्टनेस रहता है। और ये जो फाइबर देखो नो चेंज ऑफ प्रेस ऑफ फाइबर से, ये कभी कभी आप देखना कटन का गद्दा जो बनता है ना, वो कुछ साल के बाद दब जाता है। मतलब आपने मार्केट से खरीदा, समझ लो इतना इंच का खरीदा थिकनेस का, ये साल 2 साल के बाद दब दब के इतना हो जाएगा। फिर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको खुलवाना पड़ेगा, फिर दोबारा से बिनाई करना पड़ेगा, मतलब इसको ओपन करना पड़ता है, फिर सिलाई करते हैं, फिर उसमें फालतू की खर्चा ज्यादा आता है। अगर हॉलो फाइबर में आप गद्दा बनाते हो तो इस टाइप का फाइबर रहता है, वो क्या होगा, मतलब प्रेस हो जाएगा, फिर अपना उठ जाएगा, मतलब वो दब के नहीं रहेगा। ये चीज है उसमें, इसीलिए देखो नो चांस ऑफ प्रेस ऑफ फाइबर्स ऑन कुशन या पिलो जो भी जिसमें, सो नो नीड ऑफ रीमेक आफ्टर सम इयर्स। कुछ साल के बाद इसको दोबारा बढ़ाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो कॉस्ट ऑफ फाइबर स्लाइटली मोर देन नॉर्मल। ये कुछ मतलब नॉर्मल फाइबर से थोड़ा कॉस्टिंग बढ़ जाता है। और इसमें देखो 64 mm का लेंथ आता है, और ऊपर भी आप बढ़ा सकते हो, और स्पिनिंग का पर्पज में आप 44 mm भी मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 44 mm 51 mm जो नॉर्मली 64 mm एंड एबव मिलता है, क्योंकि फिलिंग पर्पज में आपको लेंथ का कोई कम ज्यादा करना जरूरत नहीं, जितना लंबी रहेगा उतना ये बढ़िया रहेगा, कोई खराब नहीं है। और इसका जो हॉलो फाइबर का यूज है स्पिनिंग में, आप जैसे कहीं ग्लोव्स वगैरह बनाते हो उसमें भी आप यूज कर सकते हो, वो सॉफ्ट रहेगा। और सॉक्स बना सकते हो, कंबल वाला कंपनी वाला वो भी थोड़ा बहुत डाल के इसको स्पंजी इफेक्ट कर सकते हैं, कंबल का भी, ब्लैंकेट का भी। ये मतलब थोड़ा थोड़ा डाल के आप उसका इफेक्ट बहुत बढ़िया कर सकते हो। तो ये हॉलो फाइबर के बारे में आज इतना ही मैं बताता हूँ, इसमें मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।